एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वरुण बंजारा 555। तो कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र और हम आपको साथ में बताएंगे निबंध भी। ठीक है, जो कि आपके पेपर में इन्हीं में से आपके पेपर में प्रश्न आने वाला है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो में जितने भी आपको प्रश्न बताए जाते हैं ना, उसको आपको नोटबुक्स में लिख लेना है। यदि आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं होगा तो आप जो नोट्स को लिखेंगे ना, जो बताए गए प्रश्नों को आप अपने कॉपी में लिखेंगे, उसे आप एक बार अपने क्लास टीचर को जरूर दिखा देना और उनसे पूछ लेना, क्या सर इनमें से बताए गए प्रश्न हमारे अर्धवार्षिक परीक्षा में, त्रैमासिक परीक्षा में, यानी कि वार्षिक परीक्षा में, आपकी जितनी भी परीक्षाएं होती है उनमें आने वाला है या नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आपके यानी कि सब्जेक्ट के टीचर आपको अच्छे से वहां पे समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन सभी प्रश्नों को यहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान से पूरा सुनना है और आपके कॉपी में नोट्स करना है। ठीक है, इससे बाहर आपके पेपर में एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है। हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गया था, आपको हमारे डिस्कशन बॉक्स पे आपको हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। ठीक है, ग्रुप का नहीं, चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जाकर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, हम आपके लिए वहाँ पे डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली लाते रहते हैं। जो लोग पहले से ऐड हैं उनकी पढ़ाई तो अच्छे से चल रही है। ठीक है, हम हर ग्रुप में ऐसे बार बार नहीं डाल सकते, तो आपको क्या करना है, आपको हमारे डिस्कशन बॉक्स पे आपको हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा। आप वहां पे जाकर ज्वाइन हो जाना और साथ में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको देखने को मिल जाएगा। वहां पे भी आईएमपी क्वेश्चन डेली अपलोड होते रहते हैं, तो आप वहां पे भी जाकर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको बता देते हैं आपका पहला प्रश्न क्या होता है। तो पत्र कितने प्रकार के होते हैं ये सभी तो आपको भी पता होता है। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं उनका यहाँ पे आपको नाम लिखना है। ठीक है, तो आपको बता दें पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे अगला प्रश्न पूछा जाता है, औपचारिक पत्र हम किसे कहते हैं। उदाहरण सहित यहाँ पे आपको परिभाषा लिखना है, तो आप बता दीजिएगा। औपचारिक पत्र वे पत्र जो किसी कार्यालय, संस्था अथवा व्यवसायिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु लिखे जाते हैं, वे पत्र व्यक्तिगत नहीं होते हैं, उन्हीं पत्रों को हम औपचारिक पत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, ये दोनों क्वेश्चन कक्षा 9वीं के लिए पूछा जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे आपका औपचारिक पत्र यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपको जितने भी औपचारिक पत्र बताने वाला हूँ ना, उन सभी को आपको यानी कि आपकी कॉपी में पूरा पूरा लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है, अपने प्राचार्य महोदय को शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, ध्वनि विस्तांतरण के यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधीश महोदय को प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे तीसरा प्रश्न पूछा गया है, जबलपुर नगर निगम के नियमायुक्त को नियमित जल आपूर्ति करवाने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। पांचवा प्रश्न है, आपके मोहल्ले की नियमित सफाई ना होने पर नगर पालिका को या नगर अध्यक्ष को यहाँ पे आपको शिकायत पत्र लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है, अपने प्राचार्य महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अपने प्राचार्य महोदय को 3 दिन के अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखे। ये तो आप हमेशा लिखते ही रहते होंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, शाला शुल्क माफी के लिए आर्थिक कारण बताते हुए अपने प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखना
लिखना है। ठीक है, और इसमें बच्चों आपका एक और प्रश्न है, उससे मैं यहाँ पे आपका ऐड नहीं कर पाया हूँ। आप उस प्रश्न को यहाँ पे अच्छे से सुन लीजिएगा। कक्षा 10वीं की अंक सूची खो जाने के कारण आपको उसको वापस मंगाने के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है। इसको भी आपको वहाँ पे अच्छे से पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है अनौपचारिक पत्र। ठीक है, तो अनौपचारिक पत्र हम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित यहाँ पे आपको परिभाषा बता देना है। तो आप इसको एक बार सुन लीजिएगा। अनौपचारिक पत्र ये पत्र जो निजी या व्यक्तिगत होते हैं अथवा जिन पत्रों में औपचारिकता का समावेश नहीं होता है वे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है ना, इसके यहाँ पे आपको उदाहरण में देख लेना है। जैसे यहाँ पे आपका हो जाएगा बधाई पत्र या आमंत्रण पत्र। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका पहला प्रश्न इसमें आपका हो जाएगा अपने मित्र की जन्मदिन पर उसे बधाई पत्र यहाँ पे आपको लिखना है। अगला प्रश्न है वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने पिताजी को पत्र लिखिएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है अपने बड़े भाई के विवाह में अपने मित्र को आमंत्रित कराने हेतु एक पत्र यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मित्र को बधाई पत्र यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है गर्मियों की छुट्टी में ऐतिहासिक स्थल के भ्रमण पर जाने हेतु 500 रुपये मंगवाने हेतु पिताजी को एक पत्र लिखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है अपनी दिनचर्या बताते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है स्कूल परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर मित्र को यहाँ पे आपको बधाई पत्र लिखना है। अगला प्रश्न है मोबाइल गेम के दुष्प्रभाव को समझाते हुए अपने छोटे भाई बहन को पत्र लिखिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका निबंध लेखन आ जाता है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको जितने भी निबंध बताने वाला हूँ ना उस निबंध को आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। ये निबंध आपके त्रैमासिक परीक्षा में आएगा, अर्धवार्षिक परीक्षा में आएगा, यानी कि बच्चों आपके जितने भी पेपर होते हैं उन सब में आपको निबंध और आपके औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र इन्हीं पत्रों में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे सबसे पहला यहाँ पे आपका निबंध हो जाएगा जो कि यहाँ पे आपका पहला निबंध है विज्ञान का चमत्कार। ठीक है, दूसरा निबंध है साहित्य और समाज। ठीक है, तीसरा निबंध है जल ही जीवन है। चौथा है वृक्षारोपण। पांचवा है पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, छठवां है राष्ट्रीय पर्व। ठीक है, इन सारे निबंध को आपको यहाँ पे अच्छे से पूरा का पूरा तैयार करके आपके पेपर में जाना है। छठवां है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। सातवां है कंप्यूटर का महत्व। नौवां है समय का दुरुपयोग और 10वां है मेरा प्रिय खेल। ठीक है, तो आपको क्या करना है इन सारे निबंधों को आपको अच्छे से अभी आपके पास 1 महीने का पूरा समय है। ठीक है, आपका पेपर दिसंबर में है, आप इसको पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आप कहने की 4 6 4 दूनी 8 नंबर आपका कहीं भी नहीं जाने वाला है, इससे बाहर तो नहीं जाने वाला है। ठीक है, इसके बाद में आपको इन सभी का चैप्टर वाइज चैप्टर आपका क्वेश्चन आंसर भी लेके आऊंगा सभी क्लासों का और सभी सब्जेक्टों का। ठीक है, यहाँ बच्चों यदि आपको इन सभी प्रश्नों का आंसर चाहिए ना तो आपको क्या करना है, आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जाकर ज्वाइन कर लेना है। डिस्कशन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको वहाँ पे इसका PDF अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा। और आप हमारे साथ में हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी जाकर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे भी आपको ऐसे डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों आप इनको पूरा तैयार करके रखिएगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।